तो देखिए आज हम यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं। हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया था, अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ये टोटल देखिए 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इससे करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ जाएगा कि इधर इधर फिर इधर से ऐसे जो भी होगा अभी आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 रेजिस्टेंस है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक सेल है। इन 4 रेजिस्टेंसेस में ये P और Q जो होता है रेशियो आर्म्स होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू का होता है और एक रेजिस्टेंस होता है अननोन। तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ किस लिए करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर आपको किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज के जरिए किया जाता है। अब इसमें इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर के टर्म्स में निकालने, जैसे भी निकालने, तो अभी वो आगे देखते हैं। तो ये 4 है जिसमें से ये जो C to D टर्मिनल होता है, इसके बीच में हमेशा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी होती है उसकी वैल्यू को, वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे P और Q क्या है, रेशियो आर्म्स बोले जाते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड आर्म्स है, ये R वाला, दैट मीन्स AD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ से सेल से कनेक्ट किया, ये करंट यहाँ से आया। अब यहाँ से देखिए कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। ये मान लीजिए I1 जा रहा है तो इसमें कितना होगा, I माइनस I1, ठीक है। अब यहाँ से जग गया तो यहाँ से भी करंट अगर जाता है, यहाँ से भी करंट जाता है और यहाँ जाता है। बट आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो ये कहता है कि यदि इफ P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, दिस P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S है, दैट मीन्स कि P इंटू S इक्वल्स टू R इंटू Q है, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। और इस बैलेंस्ड कंडीशन में आपका कभी भी जब ये बैलेंस्ड होगा, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है। और इसी बैलेंस्ड पॉइंट से हम अननोन वैल्यू S की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है कि इफ P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, देन नो एनी अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस G गैल्वेनोमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर। अच्छा, तो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये आपका बैलेंस कंडीशन का कॉन्सेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ये फिर आइए। तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इसमें 4 रेजिस्टेंस है, ये किस फॉर्म में होता है, मतलब कि सीरीज पैरेलल किस में होगा। तो देखिए अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में, दैट मीन्स करंट यहाँ से सीधे यहाँ चला रहे, यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको पता है सीरीज रेजिस्टेंस होता है, उसमें उस सीरीज रेजिस्टेंस में करंट हमेशा सेम फ्लो करता है। तो जो करंट इस P रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है वही Q में आ रहा है, कब, ऑन बैलेंस्ड स्टेट। तो दैट मीन्स P और Q किस में होगा, सीरीज में होगा। और यहाँ पे ये जो I माइनस I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो जो R से फ्लो कर रहा है तो वही आपका S से फ्लो करेगा और यहाँ दोनों मिलके वापस करंट I मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि P एंड Q आर इन सीरीज और R एंड S ऑल्सो आर इन सीरीज। अगर ये दोनों सीरीज में है और नेट देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस ये हो गया जो कि P और Q का इक्विवेलेंट है, और दूसरा आपका हो गया ये जो R और S का इक्विवेलेंट है, और ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है ना। देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा। अब इन दोनों का और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा आपस में, पैरेलल। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ओपन सर्क्यूटेड है।
तो जब ये ओपन सर्क्यूटेड है दैट मीन्स कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसी भी सर्किट में जब रेजिस्टेंस के ये सर्किट में जब ओपन सर्क्यूट होता है दैट मीन्स यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाता। इसका मतलब यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना है, 0 है। कब, बैलेंस्ड स्टेट में। तो हम मान लेते हैं P और Q का इक्विवेलेंट जो है R1 है, तो ये R1 क्या हो जाएगा, P प्लस Q, क्योंकि सीरीज में आपका क्या होता है R1 प्लस R2। इसी तरीके से R और S का हमने इक्विवेलेंट मान लिया R2, ये क्या हो जाएगा R प्लस S। अब यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/P प्लस Q प्लस 1/R प्लस S। तो ये आपका इक्विवेलेंट है। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना देते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो आपका PQ है ये आपका इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये था आपका PQ, दिस इज R, दिस इज S। यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रही, ओपन सर्किटेड, तो इसको हम पूरा हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये P और Q का इक्विवेलेंट हमने क्या माना है R1 और इसका क्या माना है R2। तो हम लिख सकते हैं P और Q की जगह पे R1 और इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं R2। तो ये देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R, तो यही तो है, दोनों का पैरेलल में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो 1/R इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R प्लस S अपॉन P प्लस Q इंटू R प्लस S। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये आपका इक्विवेलेंट हो जाता है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें आपको ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो इसमें है कैसे करेंगे, तो इसका इसके साथ जो रेशियो है वही इसका इसके साथ रेशियो होना चाहिए, तब उस केस में हम कहते हैं कि दिस इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। और जब बैलेंस्ड होता है तो इससे अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है, ना इधर से ना इधर से, कहीं से भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अच्छा अब यहाँ पे जो होता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत लो और बहुत हाई रेजिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए नहीं होता। दैट मीन्स कि सिंपल मीडियम वैल्यू को, ना ज़्यादा ना कम, ना बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही कम वैल्यू हो, मीडियम वैल्यू हो इसकी, तो हम आराम से मेज़र कर ले जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल करवा देंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जहाँ से करंट इंटर कर रहा है वहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक P है और एक R है। यहाँ पे दोनों में करंट का डिवीज़न हो रहा है, जहाँ पे करंट का डिवीज़न हो गया दैट मीन्स वो सीरीज़ तो नहीं है। अब ये जो करंट डिवाइड हो गया यही सेम करंट इससे आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। कब, बैलेंस्ड कंडीशन में। और बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यानी कि ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये डिवाइड होकर जो सेकंड डिवीज़न था वो वही करंट यहाँ से जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों भी सीरीज़ में हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए थैंक यू।